सबसे पहले बात करेंगे कोरोना में शिद्दत की। 19 नवंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन। न्यू मुस्लिम टाउन सी ब्लॉक, इकबाल टाउन के रजा, सिकंदर, उमर ब्लॉक में आने जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। गार्डन टाउन, कैवेलरी ग्राउंड, अस्करी 11, अनारकली, शादमान, गुलशन रावी के इलाकों में भी लॉकडाउन होगा। डीएचए फिरोजवान, डीएचए फेज 6, सेक्टर ए और एल भी सील कर दिए गए। मुतालिका तमाम इलाकों में फार्मेसीज, मिल्क शॉप्स, गोश्त की दुकान और बेकरीज को काम की इजाजत दी जाएगी। ग्रोसरी स्टोर्स, आटा चक्की, फ्रूट और सब्जी शॉप्स, इसके साथ साथ तंदूर, पेट्रोल पंप्स भी सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। एसओपीज पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाएगा। कोरोना में शिद्दत के पेश नजर 19 नवंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन की पाबंदी की जा रही है। न्यू मुस्लिम टाउन सी ब्लॉक, इकबाल टाउन के रजा और सिकंदर, इसके साथ साथ उमर ब्लॉक में आने और जाने पर पाबंदी होगी। गार्डन टाउन, कैवेलरी ग्राउंड, अस्करी 11, अनारकली, शादमान, गुलशन रावी के इलाकों में भी लॉकडाउन होगा। डीएचए फेज 1, डीएचए फेज 6, सेक्टर ए और एल भी सील। मुतालिका तमाम इलाकों में फार्मेसीज, मिल्क शॉप्स, गोश्त की दुकानों और बेकरियों को काम की इजाजत है। ग्रोसरी स्टोर्स, आटा चक्की, फ्रूट और सब्जी शॉप, तंदूर, पेट्रोल पंप भी सुबह 9 से शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे, ये भी बताया जा रहा है। कोरोना में शिद्दत आने लगी। 19 नवंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। न्यू मुस्लिम टाउन सी ब्लॉक, इकबाल टाउन के रजा, सिकंदर, उमर ब्लॉक में आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। गार्डन टाउन, कैवलरी ग्राउंड, अस्करी 11, इनारकली, शादमान, गुलशन रावी के इलाकों में भी लॉकडाउन किया गया। डीएचए फेज 1, डीएचए फेज 6, सेक्टर ए और एल भी सील किया गया है। लाहौर में कोरोना वायरस मजीद 4 जिंदगियां निकल चुका है। शहर में कोरोना वायरस के 52 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। लाहौर में कोरोना मरीजों की तादाद 53,645 हो चुकी है और अमवात 950 रिकॉर्ड की गई। लाहौर में कोरोना तेजी से फैलने लगा है। लाहौर में कोरोना वायरस मजीद 4 जिंदगियां निकल चुका। शहर में कोरोना वायरस के मजीद 50 से जायद नए मरीजों की तस्दीक हो चुकी। लाहौर में कोरोना मरीजों की तादाद 53,645 हो चुकी है, जबकि अमवात 950 तक जा पहुंची है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जाहिद चौधरी बताएगा, 4 जिंदगियां मजीद जो है वो कोरोना निकल चुका, कोरोना बढ़ता जा रहा है, कैसे काबू पाया जाए? शहर में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना वायरस के जो केसेस हैं, ना सिर्फ उनकी तादाद बढ़ रही है बल्कि उसकी जो शिद्दत है उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी शहर में 152 कोरोना वायरस के जो नए मरीज़ हैं वो सामने आए हैं और इसके साथ कोरोना से 4 मज़ीद अमवात जो हैं वो लाहौर में रिपोर्ट की गई हैं। जो अस्पतालों में ज़ेर इलाज पेशेंट्स हैं उनकी तादाद भी बतदरीज बढ़ने का सिलसिला जारी है। इस वक्त सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 90 मरीज़ जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 49 मरीज़ जो हैं वो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स में दाखिल हैं और हालत तशवीशनाक होने की वजह से 12 पेशेंट्स जो हैं वो वेंटिलेटर के ऊपर हैं। लाहौर में कोरोना वबा के दौरान अब तक जो मुतासरा शहरी हैं उनकी मजमूई तादाद 53,645 और 950 अब तक जो है वो लाहौर में अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। पंजाब के दीगर शहरों की निस्बत लाहौर सबसे ज़्यादा वुल्नरेबल है और सबसे ज़्यादा अंडर कोरोना अटैक है, जिसमें पंजाब के मजमूई जो केसेस हैं उनका 50% से ज़ायद जो है वो लाहौर में रिपोर्ट हुआ है। और माहिरीन का ये कहना है कि अगर लाहौर में एसओपीज़ पर अमल दरामद न किया गया, मास्क का इस्तेमाल लाजमी तौर पर न किया गया, हैंड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, तो इस सूरत में ये केसेस जो है वो खौफनाक इख्तियार कर सकते हैं। अगर एसओपीज पर अमल ना किया गया तो केसेस बढ़ सकते हैं। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी के मजीद 2 असातिज़ा में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर प्रोफेसर डॉक्टर शफीक कोरोना का शिकार हो चुके। प्रोफेसर राहीला राहत में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। जी हाँ, चेयरमैन सीएनजी एसोसिएशन कैप्टन रिटार्ड शुजा कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। कैप्टन रिटार्ड शुजा ने खुद को घर में ही क्वारंटीन भी कर लिया है। एलडीए की खातून ऑफिसर में भी कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग आयशा मताहिर छुट्टी पर चली गई हैं, जबकि एलडीए सिटी के दफ्तर को भी सर्वमोहर कर दिया गया। गुज़श्ता रोज डेप्यूटी डायरेक्टर एलडीए सिटी में कोरोना की तस्दीक हुई थी। एलडीए सिटी के दफ्तर को बंद करके सैनिटाइज करना शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि सैनिटाइज किया जा रहा है, दफ्तर को बंद किया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के मजीद 2 असातिज़ा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। साथ ही साथ डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर्स प्रोफेसर डॉक्टर शफीक कोरोना का शिकार। प्रोफेसर राहीला राहत में भी कोरोना वायरस पाया गया है।
चेयरमैन सीएनजी एसोसिएशन कैप्टन रिटायर्ड शुजा कोरोना का शिकार हो चुके। कैप्टन रिटायर्ड शुजा ने खुद को घर पर क्वारंटीन कर लिया है। एलडीए की खातून ऑफिसर में भी कोरोना की तशखीस हो चुकी है। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग आयशा मुताहिर छुट्टी पर चली गई। एलडीए सिटी के दफ्तर को भी सरबमोहर कर दिया गया, जबकि बात की जा रही है गुज़िश्ता रोज डिप्टी डायरेक्टर एलडीए सिटी में कोरोना की तस्दीक हुई थी। एलडीए सिटी के दफ्तर को बंद करके सैनिटाइज करना शुरू किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जा रहा है, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी के मजीद 2 असातिज़ा में भी कोरोना वायरस पॉजिटिव आ चुका है। लाहौर में कोरोना वायरस के मरीजों में रोजाना की तादाद में इजाफा जारी है। म्यू अस्पताल में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 20 नए मरीज दाखिल करवाए गए। म्यू अस्पताल में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बाद डॉक्टर्स के औकात कार भी तब्दील कर दिए गए हैं, जबकि ईस्ट सर्जिकल वार्ड में हफ्तावार ड्यूटियां मनसूख कर दी गई हैं। हफ्तावार ड्यूटियों की जगह शॉर्ट टर्म ड्यूटियां लगा दी गई हैं, जबकि अपडेट आपको कर रहे हैं इजाफा होने लगा है कोरोना के केसेस में। कोरोना वायरस के मरीजों में भी रोज बरोज इजाफा हो रहा है। मेयो अस्पताल में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 20 नए मरीज दाखिल हो चुके हैं। साथ ही साथ मेयो अस्पताल में बढ़ते मरीजों के बायस डॉक्टर्स के औकात कार में भी तब्दीली आई है। जी हाँ, इस सर्जिकल वार्ड्स में हफ्तावार ड्यूटीज मनसूख कर दी गई हैं। हफ्तावार ड्यूटीज की जगह शॉर्ट टर्म ड्यूटीज लगा दी गई हैं। मैरिज हॉल्स एंड कैटरिंग एसोसिएशन के कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हुकूमत का 20 नवंबर से मैरिज हॉल बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। हुकूमत शादी हॉल्स बंद करने का फैसला वापस ले। खालिद इदरीस भट्टी की जानिब से यह मुतालबा किया जा रहा है। जी हाँ, उनकी जानिब से कहा गया कि क्या जलसों और जुलूसों में कोरोना छुट्टी पर है। घूमते वक्त ने जो जारी किए थे 15 सितंबर के बाद, हम उसके मुताबिक हम अपने फंक्शन कर रहे हैं। 15 सितंबर से लेके आज तक, आज 10 नवंबर तक अभी तक कोई मैरिज हॉल पूरे पाकिस्तान में सील नहीं हुआ जो एसओपीज की जिसने खिलाफ वर्जी की हो और वो सील हुआ हो। हमने जो मनोन हुकूमते वक्त ने हमें जो एसओपीज दिए हैं, हम उसके ऊपर पूरी तरह अमल दरामद करवा रहे हैं और आइंदा भी करवाते रहेंगे। हम किसी सूरत मैरिज हॉल अपने बंद नहीं करेंगे। हम अपना मुआशी कत्ल नहीं होने देंगे। हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। हमने पूरे 8 माह बर्दाश्त आगे भी किया था और हमने हुकूमत से बिल्कुल ताउन किया था। हमने अपने पके हुए खाने 13 मार्च को पके हुए खाने हमने लोगों में बांटे थे। हमने फंक्शन नहीं किए। ये एक मुहिब्बे वतन शहरी होने की हैसियत से हमारी एसोसिएशन ने यह फैसला किया था। जिस तरह हुकूमत वक्त कहती है हम उसी तरह करेंगे। अब मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि 8 माह ये बिजनेस सेक्टर ये बंद रहा है। क्या उसके दौरान कोरोना नहीं फैला? सिर्फ और सिर्फ हमारे मैरिज हॉल की वजह से कोरोना फैला? हम इस बात को यकसर मुस्तरद करते हैं और अगर हुकूमत वक्त ने अपना फैसला वापस ना लिया और दोबारा अपने नोटिफिकेशन पे इसमें ज़ेर गौर ना, उन्होंने अपनी तजावीज़ हमें दोबारा ना दी, हम हर तरह के जो उनके एसओपीज बनाते हैं हम उसके ऊपर अमल करने को तैयार हैं। अगर ये ना हुआ तो हम सब लोग इंशाल्लाह सड़कों पे होंगे और फिर ये हुकूमत इसकी खुद जिम्मेदार होगी। जो आगे बढ़ेंगे। कोरोना के मईशत पर भी वार। कोरोना से जीडीपी को तकरीबन $5 अरब का मुआशी नुकसान हुआ। कोरोना से 58% अफराद की आमदनी मुतासिर हुई। रिपोर्ट में इंकशाफात हुए हैं। 58% नौकरी पेशा अफराद की तनख्वाहें मुतासिर हुई हैं, कम भी हुई हैं। इस हवाले से बात करेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान, बताएगा रिपोर्ट में मजीद सनसनीखेज इंकशाफात क्या कुछ हुए? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत को पेश की जाने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बायस पंजाब हुकूमत को था और मईशती इसको मजमूई तौर पर 3 से 5 अरब डॉलर का जो है वो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। और इसी हवाले से रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पंजाब भर में जितने भी लोग नौकरी पेशा अफराद हैं उनमें से 58% की तादाद ऐसी है जिनका रोजगार जो है वो कोरोना के बायस मुतासर हुआ और इनकी सैलरीज आमदनियाँ जो है वो भी मुतासिर हो, जिसके बायस से जो मुआशी हालात हैं वो साथ ही साथ प्रोग्राम। ठीक है उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका।
आपको बताते चलें कि रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। 58% नौकरी पेशा अफराद की तनख्वाहें मुतासिर और कम हुई हैं। रिपोर्ट में बताया गया मुआशी और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए वफाक और सूबों को प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया है। प्रोग्राम पंजाब में 15 अरब 52 करोड़ की लागत से शुरू किया जाएगा। प्रोग्राम में पंजाब वफाक को 50% अदायगी करेगी, जबकि प्रोग्राम के तहत हेल्थ, एजुकेशन, एरिया डेवलपमेंट और दीगर पर भी काम किया जाएगा। महंगाई भी हो गई, कोरोना की बात भी हो गई। अब बात करते हैं आलूदगी की। लाहौर पर आलूदगी का राज बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में धुंध नहीं, धुआं और स्मोग है। आइंदा हफ्ते बादल लाहौर का रुख करेंगे, ये भी बताया जा रहा है। जी हां, लाहौर पर आलूदगी का राज बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तक पहुंच चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि लाहौर में धुंध नहीं है, बल्कि धुआं और स्मोक है जो कि फजा में मौजूद है। आइंदा हफ्ते बादल लाहौर का रुख करेंगे, ये पेशगोई की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से। आलूदगी का राज शहर लाहौर पर बरकरार है। दादा की नगरी जो है वो धुएं और स्मोक की लपेट में नजर आ रही है। मजीद बात करेंगे सादिया खान से। सादिया खान, क्या पेशगोई की जा रही है? आज सुबह से ही लाहौर में आलूदगी के बादल छा गए हैं और शहरियों को सारा दिन इसको फेस करना पड़ेगा। बाज़ाहिर तो ये नज़र आ रही है कि ये धुंध है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि ये धुंध नहीं है, ये धुआं और स्मोग है, जो कि सूरत हाल जिसकी ख़राब होती जा रही है। अगर हम बात करते हैं मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर्स की जानिब से अवेज़ा किए गए एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग सिस्टम की जानिब से, तो उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि आज सुबह से ही लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं महकमा माहौलियत की जानिब से अवेज़ा की गई मशीनरी, तो उनके मुताबिक तो सूरत हाल बड़ी सेटिस्फैक्ट्री बताई जा रही है और बताया यह जा रहा है कि लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 80 से 90 के दरमियान है। महकमा मौसमियात के ऑफिस में मशीनरी जो लगी है उसके मुताबिक जेल रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 80 है। इसी तरह से जो दीगर इलाकों में लगी है उनका भी एयर क्वालिटी इंडेक्स इसी रेशो के हिसाब से बताया जा रहा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आज लाहौर आलूदा तरीन शहरों में शामिल हो चुका है। सुबह के औकात में सफोकेशन और आलूदगी जो है वो शहरियों को फेस करनी पड़ रही है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आने वाले दिनों में लाहौर का मौसम कैसा रहेगा। आज भी कुछ जो है वो पैचेस की सूरत में। ठीक है, बहुत शुक्रिया सादिया खान, हमें तफसीलात से आकर रही थी। शहर में स्मोक की शिद्दत के बाद कौमी अंडर 19 3 रोजा टूर्नामेंट में दूसरे रोज का खेल शुरू ना हो सका। सेहत के लिए नुकसानदेह एयर क्वालिटी के सबब मैच ताहाल शुरू नहीं किया जा सका। एयर क्वालिटी बेहतर नहीं है, इसलिए मैचेस को मनसूख किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हाफिज शहबाज से। हाफिज शहबाज बताएगा अब अगले मैचेस कहाँ होंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त हम एलसीसी ग्राउंड में मौजूद हैं और जो शहर में स्मोक की सूरत हाल है, उस सूरत हाल की वजह से अभी तक यहाँ पे जो कौमी अंडर 19 3 रोज़ा टूर्नामेंट का मैच खेला जा रहा है उसका आज दूसरा रोज़ है और आज भी उसका खेल अभी तक शुरू नहीं हो सका है। गुज़श्ता रोज़ इस मैच में सिर्फ टॉस हो सका था और टॉस के बाद एक भी गेंद मुमकिन नहीं हो सकी थी, जबकि कद्दाफी स्टेडियम में जो मैच खेला जा रहा है उसमें सिर्फ गुज़श्ता रोज़ 5 ओवर्स का खेल हो सका था। इस हवाले से हमारी अभी मैच ऑफिसर से बात हुई है। उनका ये कहना है कि एयर इंडेक्स जो है उसका जायज़ा लिया जा रहा है। जैसे ही एयर इंडेक्स बेहतर होगा तो मैच शुरू कराया जाएगा, क्योंकि रोशनी खासी बेहतर है और मैच खेलने के काबिल है, मगर क्योंकि एयर इंडेक्स जो है वो इतना अच्छा नहीं है और बार बार मुसलसल यही आ रहा है कि एयर इंडेक्स जो है सेहत के लिए मुज़र है, मुज़र सेहत इस वक्त जो हवा है और उसको स्मोक है, जिस वजह से आंखों में चुभन भी हो रही है और उसके साथ साथ सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से ये मैच अभी तक शुरू नहीं किया गया। मैच ऑफिसर्स का ये कहना है कि जो ही एयर इंडेक्स बेहतर होगा तो फौरी तौर पर मैच शुरू करवा दिया जाएगा। दोनों टीमें इस वक्त भी अपने अपने ड्रेसिंग रूम में मौजूद हैं, जबकि मैच ऑफिसर जो है अपने अपने में मौजूद हैं और मैच कल भी सिर्फ टॉस हो चुका था और आज भी इस मैच में अभी तक कोई गेंद नहीं हो। ठीक है हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया जा रहा है। स्मार्ट लॉकडाउन के किसी इलाके में बैरियर और पुलिस की नफरी तक मौजूद नहीं है। इंतजामी गफलत के बाद स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद न हो सका। इस हवाले से बात कर लेते बसाम सुल्तान से। बसाम, बताएगा ये कैसा लॉकडाउन है?
जी बिल्कुल, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से रात गए जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन को जो है वो अमल में लाया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन किया जाना था, जिसके अंदर मजांग, शादमान, इसके साथ साथ केवलरी ग्राउंड, DHA के कुछ फेजेज़, अल्लामा इकबाल टाउन समेत गुलशन रावी और दीगर कुछ इलाके जो है वो शामिल थे। आज हमने जाके जब प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखी है तो कहीं पे भी किसी किस्म की जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से जो है वो अरेंजमेंट्स नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त मैं शादमान के एंट्री पॉइंट पर मौजूद हूँ और मेरे आप पीछे देख सकते हैं कि किसी किस्म के जो है वो बैरियर्स यहाँ पर नहीं लगाए गए। आने जाने वाले जो लोग हैं उनकी नकलो हरकत को जो है वो लिमिटाइज नहीं किया जा रहा। पुलिस की नफरी भी जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि होटल्स उसी तरह मामूल के मुताबिक जो है वो खुले हुए हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो उसी मामूल के मुताबिक जो है वो। ठीक है बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं। एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने होम सेक्रेटरी, IG जेल खाना जात, CCPO, SP हेडक्वार्टर को दोबारा तलब कर लिया है। जी हाँ, एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी करते हुए होम सेक्रेटरी, IG जेल खाना जात, CCPO और SP हेडक्वार्टर को दोबारा तलब कर लिया है। एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत की गई। अहवाल जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन, बताइएगा। जी, एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी ने रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस की समाअत जो है वो 17 नवंबर तक जो है मुलतवी कर दी है। अदालत ने पिछली तारीख पर हमजा शहबाज को पेश न करने के ऊपर 5 अफसरान, जिनमें IG जेल खाना जात, SP हेडक्वार्टर, जेल सुपरिटेंडेंट, CCPO और होम सेक्रेटरी, इन तमाम को शोकाज नोटिस जो है वो जारी किया था और बताया था कि अदालत में आकर जवाब दें कि आपने हमजा शहबाज को क्यों पेश नहीं किया और मुलजमान को किस कानून के तहत जो है वो अदालत में लाया जाता है और ले जाया जाता है। इस पर शोकाज नोटिस जो है वो जारी किए गए थे। आज अदालत में 5 अफसरान की तरफ से, IG जेल खाना जात की तरफ से DIG जो है वो नवीद राव जो है वो पेश हुए। उसके बाद SP हेडक्वार्टर मलक जमील जफ़र जो है वो ख़ुद पेश हुए। जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से जो है वो आसिफ अली पेश हुए। इस तरह तमाम जो 5 अफसरान थे उनकी तरफ से उनके नुमाइंदे जो है वो अदालत में पेश हुए। अदालत में कार्रवाई शुरू हुई तो अदालत ने उनसे दरियाफ्त किया कि आप ये बताएं कि किस कानून के तहत आप मुलज़म को जो है लाते हैं, और अगर कोई मुलज़म ये कहे कि मैं जेल नहीं, अदालत नहीं जाना चाहता, तो क्या आप उसको नहीं लेकर आएंगे? ये क्या कानून आप लोगों ने जो है बना रखा है? जिस पर अदालत में जो IG जेल खाना जात की तरफ से DIG आए थे, उन्होंने बताया कि जी हमजा शहबाज को हम अपने पुलिस के हवाले जो है वो कर देते हैं, वो मुलज़म को लेकर जो है वो अदालत में पेश करते हैं। लेकिन हमजा शहबाज को जब पुलिस के हवाले किया गया तो वो नहीं आए और उन्होंने जो है वो वापस आ गए और उनका कहना था कि मैं बख्तरबंद गाड़ी में जो है वो नहीं जाऊंगा। इस पर अदालत ने कहा कि आपका क्या कानून है, आप किस तरीके से अमल दरामद कर रहे हैं? सारा निज़ाम जो पुलिस का जो है वो ख़राब हो चुका हुआ है। बाहर के मुल्कों में क्या तासर जो है वो जा रहा होगा कि एक मुलज़म कहते हैं नहीं जाना। और ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में नैब ऑफिस के बाहर तोड़फोड़ केस की समाअत हुई। ख्वाजा इमरान नज़ीर को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। पुलिस की जानिब से ख्वाजा इमरान नज़ीर के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मोबाइल फोन का डाटा रिकवर करना है, तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से ये कहा गया। मजीद कहा फोटोग्रामेटिक टेस्ट मुकम्मल है, रिपोर्ट आना बाकी है। ख्वाजा इमरान नज़ीर के वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत की। मजीद जिस्मानी रिमांड बिला जवाब सियासी इंतकामी कार्रवाई है। वकील की जानिब से ये कहा गया। फरहाद अली शाह कहते हैं डाटा जिस्मानी रिमांड के बगैर भी हासिल किया जा सकता है। इसी मुकदमे के दीगर मुल्ज़मान का जिस्मानी रिमांड नहीं लिया गया। फरहाद अली शाह की जानिब से गुफ्तगू भी की गई। क्या कहना था, सुनवाते हैं आपको। सारी सुबह बैठते हैं यहाँ जमानतें करा रहे हैं, लेकिन ये जो सिलेक्टेड हमारे न्याजी साहब हैं उनको पैगाम है कि ये जो घबराहट और बुखलाहट नज़र आ रही है इस नालायक और नाअहल हुकूमत की, जो कुछ भी हो जाए 13 दिसंबर को लाहौर के लोग अपना रेफरेंडम देंगे और जलसा गाह में पहुंचेंगे। चाहे ये जिसको मर्जी गिरफ्तार कर लें, जिसको मर्जी बंद कर दें, लोगों ने फैसला कर लिया है कि इनको अब घर जाना है। हिकमत अमली की ज़रूरत ही नहीं है। ये जज्बा जो है और जो लोगों के जज्बात हैं वो, चाहे मैंने आपको कहा है जिसको मर्जी गिरफ्तार कर लें,
हर शख्स नवाज शरीफ है, मेरी हर बहन बेटी हर कारकुन मरियम नवाज है। तमाम लोग चाहे ये जिसको मर्जी गिरफ्तार कर लें, लोग जलसा गाह में पहुंचेंगे और आपको बताएंगे कि लोग क्या चाहते हैं। मैंने आपको कहा है इनको घर जाना है। शाइस्ता परवेज अदालत के बाहर इजहार ख्याल कर रही थी। उनकी जानिब से कहा गया कि जो मर्जी कर लिया जाए सब जलसा गाह पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का रुख करते हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर की दरख्वास्त जमात दायर की गई है। अदालत ने कल चोंग पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। फरहाद अली शाह एडवोकेट ने अदालत में दरख्वास्त दायर की है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ख्वाजा इमरान नज़ीर की दरख्वास्त जमानत दायर कर दी गई। अदालत ने कल चोंग पुलिस से रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। फरहाद अली शाह एडवोकेट ने अदालत में दरख्वास्त दायर की। बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ख्वाजा इमरान नज़ीर की दरख्वास्त जमात दायर की गई है। अदालत ने कल चोंग पुलिस से रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। मरियम नवाज की पेशी पर नैब ऑफिस हंगामा आराई का केस है। मैंने मलिक रियाज MP समीउल्लाह खान की बुरी जमानत मंजूर कर ली गई। लीगी रहनुमाओं की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी 16 नवंबर तक मंजूर की गई है। 16 नवंबर तक मंजूर की गई है। मरियम नवाज की पेशी पर नैब ऑफिस हंगामा आराई का केस है। जबकि आपको बता रहे हैं कि MNA मलिक रियाज MPA समीउल्लाह खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। लीगी रहनुमाओं की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी 16 नवंबर तक मंजूर कर ली गई है। जी हाँ, मरियम नवाज की पेशी पर नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई और तोड़फोड़ का केस है, जिस पर लीगी रहनुमाओं की बुरी जमानत मंजूर की गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस है। एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। साबिक VC डॉक्टर मुजाहिद कामरान समेत 6 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मुल्जिमान के खिलाफ गवाहों को शहादतों के लिए तलब कर लिया गया है। तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन। जी, नैब की तरफ से एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन की अदालत में रेफरेंस जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है वो यहाँ पर फाइल है, जिसमें वाइस चांसलर जो साबिक वाइस चांसलर है मुजाहिद कामरान समेत 6 के करीब प्रोफेसर हैं। इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने गैर कानूनी तौर पर जो है वो भर्तियाँ की और अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया था। अदालत ने आज इनको तमाम को तलब किया था। अदालत ने हाजिरी मुकम्मल करने के बाद पर फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी है। 1 दिसंबर को गवाह जो है वो फौरी तौर पर तलब कर दिए गए हैं। जी, 1 दिसंबर को गवाहान को भी तलब कर लिया गया है। शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। सरबराह काफिले चौधरी शुजात हुसैन 5 रोज से सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज है। चौधरी शुजात हुसैन की इयादत के लिए आने वालों का सिलसिला भी जारी है। चौधरी सालिक हुसैन भी सर्विसेज अस्पताल पहुंच गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अली अकबर से। अली अकबर बताएगा, इयादत का सिलसिला जारी है। काफ के सदर और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन आज 5 रोज से जो है वो सर्विसेज हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। ताहम डॉक्टर्स और उनके अहले खाना के मुताबिक अब उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है। वो चहलकदमी भी कर रहे हैं, लोगों से बातें भी कर रहे हैं, लोगों को पहचान भी रहे हैं। अब से कुछ देर पहले बाकायदा तौर पर उनका CT स्कैन भी कराया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक CT स्कैन में ये देखना चाहते थे कि क्योंकि उनको नमूनिया हुआ है तो ये देखना चाहते थे कि उनके लंग्स जो हैं वो किस हद तक इफेक्ट है और अब उनके नमूनिया में किस हद तक बेहतरी आ गई है। ताहम उनका CT स्कैन करा लिया गया और बताया जा रहा है कि आज शाम तक जो है उनके CT स्कैन की रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। इस वक्त अगर हम बात करें तो चौधरी मोहन सलाई, सालिक हुसैन और दीगर जो अहले खाना है चौधरी शुजात हुसैन के, वो हॉस्पिटल में मौजूद हैं। इयादत के लिए जो लोग आ रहे हैं वो उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। इयादत का सिलसिला जो है वो जारी है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज लाई भी सर्विसेज हॉस्पिटल पहुँचते हैं और जो लोग इयादत करते हैं उनसे मुलाकातें करते हैं। इयादत का सिलसिला जारी है। अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं कि महमूद बूटी रिंग रोड इंटरचेंज पार्क में रावी रिवर मंसूबे के मुतासरीन की जानिब से एहतजाज किया गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे ज़ीशान सफदर से। जी ज़ीशान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं महमूद बूटी इंटरचेंज पे मौजूद हूँ और यहाँ पे इस मुंसलिक पार्क में जो करीब की इंडस्ट्री के लोग हैं, मजदूर हैं, ज़मींदार हैं, रिहायशी हैं, वो तमाम के तमाम रावी रिवर प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ उनके मुतासरीन में शामिल हैं और इस वक्त ये लोग सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त हुकूमत से ये जो मुतालबा कर रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है इनको बेघर किया जा रहा है या इनको बेरोज़गार किया जा रहा है, वो तमाम के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे इनके कायदीन मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, आप मुझे बताइएगा, आज के रोज़ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्रोटेस्ट में हमने बिल्कुल वाज़ह तौर पर ऐलान किया है
कि रावी रिवर अथॉरिटी ईस्ट इंडियन कंपनी का नया नाम हमें नामंजूर है। हम इस अथॉरिटी को अपनी ज़मीनी और घर नहीं लेने देंगे और अपनी इस कैंपेन को पुरअमन तरीके से आगे बढ़ाएंगे। 29 तारीख को पंजाब असम्बली के सामने वज़ीर आज़म उस्मान बुरदार साहब के दफ्तर के सामने हम पुरअज़म एहतजाज करेंगे और ये मुतालबा करेंगे कि ये आर्डीनेंस वापस लिया जाए और झील का मंसूबा जो है इसके लिए हम तैयार हैं, वो बनना चाहिए। जी, मियां मुस्तफ़ा रशीद साहब मौजूद थे हमारे साथ और इसके साथ साथ इनामुल हक भट्ट साहब। ठीक है ज़िशान, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।